ज़बरदस्त। और आखिरकार मैंने वो बंदा पकड़ लिया जो मेरे राउटर को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। आज हम सीखेंगे 6 ऐसे तरीके जिससे आप अपने माइक्रोटिक राउटर को महफूज बना सकते हैं, और ऐसे लोग जिनको आपका माइक्रोटिक राउटर का पासवर्ड पता भी है तो वो भी आपके राउटर को एक्सेस नहीं कर सकते। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। और सबसे पहले मैं कनेक्ट करता हूँ विनबॉक्स को। लें जी, ये कनेक्ट तो हो गया। अपग्रेड क्यों किया जाता है उसकी रीज़न ये हैं कि बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं, बहुत सारे जो बग्स होते हैं डिवाइस के अंदर जो पहले मालूम नहीं होते, जो वक्त के साथ साथ पता चलते हैं। तो उसकी जो एक अपडेट बनती है उसके अंदर अक्सर आप देखते हैं कि वो उसने साथ लिखा भी होता है कि ये वाले बग्स जो है ना इसके अंदर वो फिक्स किए गए हैं। उसमें कुछ सिक्योरिटी के पैचेस भी होते हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला इसका स्टेप है कि इसको जो सिक्योर करना है माइक्रोटिक राउटर को, तो उसमें सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने इसको अपग्रेड करना है जो लेटेस्ट इसका वर्जन है। माइक्रोटिक राउटर के विनबॉक्स के सेटिंग में जाके सिस्टम पे जाके क्लिक करेंगे, और सिस्टम पे जाने के बाद हम यहाँ पे इसके पैकेजेस की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जब पैकेजेस की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इसका वर्जन आ रहा होगा। मेरे पास इस टाइम जो वर्जन है वो 6.48.3 है। और अपडेट्स पे क्लिक करेंगे, और मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ स्टेबल। लॉन्ग टर्म भी ठीक है, स्टेबल भी ठीक है। अगर यहाँ पे वो लेटेस्ट वर्जन नहीं शो कर रहा तो यहाँ पे साथ डाउनलोड या डाउनलोड एंड इंस्टॉल की जगह पे यहाँ पे एक बटन आ रहा होगा जिस पे लिखा होगा चेक फॉर अपडेट्स। आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये नया वर्जन के लिए जो है ना वो चेक करना शुरू कर देगा। तो इंस्टॉल्ड वर्जन इस पर 6.48.3 है और लेटेस्ट वर्जन 6.49.3 आ चुका हुआ है। और उसके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे उसने कुछ फिक्सेस भी बताई हुई हैं। जो लेटेस्ट फिक्सेस हैं, किस डेट को किस टाइम को रिलीज़ हुआ, ये 22 दिसंबर 2021 को रिलीज़ हुआ। अपडेट करने के लिए अब हम इस पर क्लिक करेंगे डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे। डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे आप देखेंगे यहाँ पे अब हमारे पास ये डाउनलोड होना शुरू हो गया है इसके जो लेटेस्ट वर्जन के जो पैकेजेस हैं। जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो ये रीबूट ले जी डाउनलोड हो गया, और अब ये रीबूटिंग पे आ गया जी। जो हमारा माइक्रोटिक राउटर है वो तो अपडेट हो चुका हुआ है। अब आप देखें यहाँ पे उसका आईपी और ये उसका वर्जन जो है वो लेटेस्ट जो हमने सेलेक्ट किया था 6.49.3 स्टेबल वर्जन वो अपडेट हो चुका हुआ है। अब इसे कनेक्ट करते हैं। लें जी, ये तो अपडेट हो गया। ये तो था पहला तरीका। अभी हम चलते हैं दूसरे तरीके पे। माइक्रोटिक को सिक्योर करने के लिए हम दूसरा जो तरीका है वो क्या है उसकी बात करते हैं। अमूमन जब हम माइक्रोटिक यूज़ करते हैं तो सबसे जो हम लोग करते क्या है गलती, एक बहुत बड़ी गलती जो करते हैं वो यूज़र नेम एडमिन रहने देते हैं और पासवर्ड बहुत ही सिंपल सा 123 कोई एडमिन 123 या कोई इससे रिलेटेड जो आसान डिक्शनरी वर्ड्स होते हैं मोस्टली वो यूज़ करते हैं। तो कभी भी एक तो आपने यूज़र नेम वेल नोन नहीं रखना इसका माइक्रोटिक राउटर का लॉगिन करने के लिए, क्योंकि अगर आप वेल नोन यूज़र नेम रखते हैं तो सब लोगों को पता है एडमिन यूज़र नेम मोस्टली लगा होता है तो वो यूज़ कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप वेल नोन यूज़र नेम ना इसका यूज़ करें। एक तो यूज़र नेम क्रिएट करना है और नया पासवर्ड क्रिएट करना है, और इस एडमिन को हमने फिर डिसेबल कर देना है। तो पासवर्ड कम अज़ कम 12 लेटर्स का होना चाहिए, और उसके अंदर स्मॉल और लार्ज जो कैपिटल वर्ड्स हैं वो यूज़ होने चाहिए, उसमें नंबर्स होने चाहिए, और कुछ सिंबल्स जो मल्टीपल होते हैं कीबोर्ड पे वो आप यूज़ करें। और वो कोई डिक्शनरी का वर्ड ना हो। डिक्शनरी का वर्ड जैसे डिक्शनरी में मुख्तलिफ वर्ड्स होते हैं, आप उस तरह का कोई वर्ड ना हो जो ईज़िली गेस हो सके। अच्छा, ये यूज़र और ये पासवर्ड मैंने बना लिया। अब इसको चेंज करना कैसे है माइक्रोटिक राउटर में वो देखते हैं। दोबारा कनेक्ट करते हैं, सिस्टम में जाएंगे। सिस्टम में ये नीचे ऑप्शंस आएगी यूज़र्स की। यूज़र्स में गए, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सिस्टम डिफ़ॉल्ट यूज़र एडमिन है और इसके पास फुल राइट्स हैं। 001
इसको मैंने कॉपी किया और ग्रुप मैंने सेलेक्ट कर लिया फुल, और मैंने पासवर्ड को कॉपी किया और इसको भी मैंने 2 दफ़ा यहाँ पे पुट कर दिया। ये करने के बाद इसको मैं करूँगा अप्लाई, ओके। और इसके बाद इसको एक दफ़ा टेस्ट कर लेते हैं, तो फिर एडमिन के यूज़र को हम जो है वो डिसेबल कर देंगे। अच्छा ये जी कनेक्ट हो गया है। अच्छा यहाँ पे आपको पता भी चल जाएगा कौन सा यूज़र कनेक्टेड है। अगर आप माइक्रोटिक राउटर के ऊपर देखेंगे यहाँ पे होम लैब 001, अब ये एडमिन के यूज़र को मैं यहाँ से डिसेबल करने लगा हूँ। ये मैंने डिसेबल कर दिया। अब एडमिन का यूज़र फर्दर इस पर नहीं यूज़ हो सकेगा। पर्सनल कंप्यूटर है तो वहाँ पे आप इसको सेव भी कर सकते हैं इस तरह से, बार बार आपको ना लगाना पड़े। लेकिन आप किसी न किसी पासवर्ड मैनेजर में इसको ज़रूर सेव करें ताकि आपके पास ये जो पासवर्ड है और ये यूज़र नेम है ये प्रोटेक्ट रहे। तो इसको जब मैं सेव कर लूँगा तो ये देखें मैनेज के अंदर ये मेरे पास ये सेव हो गया है। अब नेक्स्ट टाइम मुझे ये लगाना नहीं पड़ेगा, मैं यहीं से इसको क्लिक करके तो कनेक्ट कर लिया करूँगा। तो अभी मैं वो पुराना एडमिन लगाता हूँ। अच्छा वो देखेंगे रॉन्ग यूज़र नेम और पासवर्ड कह रहा है, हालांकि थोड़ी देर पहले यही एडमिन मैं यूज़ कर रहा था, लेकिन चूँकि मैंने इसे डिसेबल कर दिया है तो अब मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता। अभी मैं ये अपना जो नया क्रिएट किया है मैं वो यूज़ करूँगा। लें जी ये फुली तौर पे अब इतना हमने सिक्योर कर लिया है। अभी 4 स्टेप बाकी हैं, फ़िक्र ना करें, वीडियो देखते रहें। अभी इसको कंप्लीट करेंगे और इंशाल्लाह आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसमें। बंदा भी जो आपके नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ है वो वैन साइड से है या लैन साइड से है, तो वो क्या करता है कि वो विनबॉक्स अगर उसके पास इंस्टॉल है वो नेबर्स में जाता है तो वो देखें आपके पास यहाँ पे जैसे आपको नज़र आ रहा है उसको भी नज़र आ रहा होगा। उसको आपका राउटर, उसका उसकी आइडेंटिटी, उसका वर्जन, उसका बोर्ड और उसका मैक, इस तरह की डिटेल जो है वो उसको मिल रही होंगी। तो ये कोई अच्छा सिनेरियो नहीं है कि आपका जो राउटर है वो ऐसे लोगों को डिस्कवर हो रहा हो कि जो किसी भी तरह से इसको अटैक कर सकते हो। तो इसको हम कोशिश करेंगे कि नेबर्स डिस्कवरी जो है इसको हम ऑफ़ कर दें कि कोई बंदा अगर विनबॉक्स इंस्टॉल भी करता है तो उसको ये डिस्कवरी में शो ना हो। उसके लिए क्या तरीक़ाकार है उसके लिए बड़ा सिंपल तरीका है। आईपी में जाते हैं, नेबर्स में, आईपी नेबर्स में आए तो ये डिस्कवरी की सेटिंग है। अच्छा इसमें आप गौर करें, नेबर्स के अंदर मैं आया हूँ तो यहाँ पे मेरे पास अभी ये चूँकि मैंने सिस्को का एक स्विच लगाया हुआ है 2960, तो चूँकि ये उसके साथ अटैच है तो मेरे पास वो स्विच भी आ रहा है और किस पोर्ट के साथ वो अटैच है वो भी नज़र आ रहा है। तो अभी इसकी डिस्कवरी ऑफ करते हैं। ऑल पे सिलेक्ट किया, इंटरफेसेस ऑल, और इनको डिस्कवरी जो है ये ना हो, अप्लाई ओके किया। अच्छा इससे क्या हुआ कि जो दूसरे कोई डिवाइसेस थी जो इस राउटर के साथ थी तो वो भी नज़र आनी बंद हो गई। नेबर्स की डिस्कवरी में अब आ नहीं रहा, लेकिन मैं कनेक्ट करूँगा तो कनेक्ट होगा। तो ये था तीसरा तरीका जिससे हमने अपने राउटर को सिक्योर कर लिया। अभी हम चलते हैं चौथे तरीके की तरफ। बहुत इम्पोर्टेंट तरीका है वो, मेथड है जो माइक्रोटिक को सिक्योर करता है। चौथा तरीका क्या है जी, आप आईपी और सर्विसेज में आते हैं। ये सर्विसेज हैं, सर्विसेज में आए, अब आपके पास ये एक सर्विसेज की लिस्ट आ रही है। तो अभी पता नहीं चलता ये किस चीज़ की सर्विसेज हैं, क्या है क्या नहीं है। चलें आज आपको बता देता हूँ ये सर्विसेज किस किस चीज़ की हैं और इनका क्या क्या काम है। इसमें सबसे पहले जो 2 सर्विसेज हैं ये एपीआई एसएसएल, ये आजकल आपने देखा होगा प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में आप माइक्रोटिक की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं तो आप वहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों उसकी पोर्ट्स हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि यार नहीं मोबाइल से मैं कनेक्ट करता ही नहीं, मैं तो सिस्टम से कनेक्ट करता हूँ अपने सर्वर को और इसको राउटर को,
तो इसके लिए आप हमेशा इनको जो है डिसेबल कर दें जो सर्विसेज यूज़ नहीं हो रही। FTP भी मोस्टली मेरा ख्याल आप लोग यूज़ नहीं करते होंगे, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, तो इसको भी डिसेबल कर दें, क्योंकि जितनी पोर्ट्स ओपन होंगी उतने अटैक के ख़तरे ज़्यादा होंगे। फिर टेलनेट और SSH है, ये रिमोटली इसको कनेक्ट करते हैं माइक्रोटिक को। ये बेसिकली उसकी पोर्ट्स हैं। टेलनेट बहुत पुराना मेथड है, टेलनेट अब यूज़ नहीं होता ज़्यादातर, क्योंकि ये सिक्योर नहीं है। जब भी कोई बंदा टेलनेट से कनेक्ट करता है अपने किसी भी डिवाइस को, नेटवर्क की, माइक्रोटिक राउटर है, सिस्को की है या दूसरी है, तो ये प्लेन टेक्स्ट में आपका यूज़र नेम पासवर्ड जो है ना वो ट्रैवल कर रहा होता है। तो टेलनेट तो बिल्कुल भी यूज़ ना करें, टेलनेट को भी आप डिसेबल कर दें। हाँ, SSH अच्छी चीज़ है। SSH को अगर आपको कमांड लाइन यूज़ करना आता है माइक्रोटिक राउटर तो आप ज़रूर करें। SSH आप ओपन रखना चाहें कर सकते हैं। अगर आप नहीं यूज़र कमांड लाइन इंटरफेस के, आप कमांड्स लगानी ज़ुबानी नहीं याद, आप GUI इंटरफेस, ये जो अभी हम कर रहे हैं ये GUI इंटरफेस है, तो आप इसके साथ काम करते हैं तो SSH को भी आप डिसेबल कर दें। अब बची दो ऑप्शंस हमारे पास, एक विनबॉक्स है और दूसरी है www। जो 80 पोर्ट के साथ है ये सिक्योर नहीं होता, इसको भी डिसेबल कर दें। ये वेब बेस्ड इसको हम खोलते हैं तो, लेकिन ये सिक्योर नहीं है, ये पुराना मेथड है HTTP का, तो इसको भी हमने डिसेबल कर दिया। और अब हमारे पास बचा सिर्फ विनबॉक्स। लेकिन अभी मैं इसको वेब बेस को करता हूँ एक्टिव और चेक करता हूँ कि ये जो वेब बेस्ड है वो कैसा नज़र आता है। ये जी वेब बेस्ड है, ये मेरा राउटर आ गया कि सर्विस एक्टिव है। तो अभी जब मैं इसको यहाँ से डिसेबल कर दूँगा तो क्या होगा, अभी मैंने डिसेबल कर दिया, अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें ये जो पेज है ये अब नहीं है। लेकिन ये था चौथा तरीका माइक्रोटिक राउटर को सिक्योर करने का। अभी दो तरीके पड़े हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके हैं, अभी उनकी बात करते हैं। पांचवा तरीका ये है कि आपके इंटरफेसेस होते हैं माइक्रोटिक राउटर के, इनमें से सारे इंटरफेसेस अक्सर नहीं भी चल रहे होते, कुछ के सारे यूज़ हो रहे होते हैं, कुछ के नहीं भी यूज़ हो रहे होते। जो इंटरफेस आपका यूज़ नहीं हो रहा, फिज़िकल इंटरफेस की बात हो रही है, तो अमूमन उसको हम लोग डिसेबल नहीं करते। ये भी एक अच्छी आदत नहीं है, उसको डिसेबल करना चाहिए, और जब आपको ज़रूरत हो तो आप उसको इनेबल करके फर्दर यूज़ कर सकते हैं। अभी मेरे ये 4 इंटरफेसेस हैं ईथर 1 से ईथर 4 तक। इनमें से ईथर 1 मेरा यूज़ बिल्कुल नहीं हो रहा, मैं ईथर 2 मेरा एज ए वैन यूज़ हो रहा है, ईथर 3 और ईथर 4 मेरे एज ए लैन यूज़ हो रहे हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं ईथर 1 को डिसेबल कर दूँगा। बड़ा सिंपल है, उसको सेलेक्ट करें और उसको डिसेबल कर दें। लेकिन ये 5वां तरीका था। अभी आएंगे हम 6ठे तरीके पे, जो इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसका बेनिफिट आपको जब ये सीख लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, जब आप अपने पास यूज़ करेंगे तो और ज़्यादा आप इसका बेनिफिट जो है ना वो आपको पता चलेगा। अच्छा जी, छठा इसका जो है उसमें हम क्या करते हैं कि हम बेसिक फायरवॉल की रूल्स इम्प्लीमेंट करते हैं, फायरवॉल की सेटिंग करते हैं। लैन साइड से आपके अक्सर जो यूज़र्स हैं, जो आपके क्लाइंट्स हैं, ISP के क्लाइंट्स हैं, या आपने ऑफिस में इंस्टॉल किया हुआ है, कोई अनऑथराइज्ड बंदा आपके राउटर की एक्सेस, अगर उसे यूज़र नेम पासवर्ड बिल फ़र्ज़ पता भी चल गया है लेकिन वो उसको फिर भी कनेक्ट ना कर सके, तो वो कैसे हो सकता है। अच्छा, इसमें हम करेंगे क्या कि अभी हम फायरवॉल की सेटिंग में जाएंगे, ये फ़िल्टर रूल्स हैं। अभी मैं करूँगा ये कि जो मेरा IP है, ये वाला सिस्टम जहाँ से मैं कनेक्ट किया हुआ है इसको, इस IP के अलावा अगर किसी भी IP से कोई बंदा इसको ओपन करने की कोशिश करता है, बेशक उसके पास यूज़र नेम पासवर्ड है, तो वो इसको एक्सेस ना कर सके। मेरे सिस्टम का IP है 10.1.1.3। अभी मैं सबसे पहले, चूँकि ऐसी सेटिंग करने से पहले जिसमें आपको ख़दशा हो कि कहीं कोई गलती का चांस ना हो, तो उसमें आपको एक और ट्रिक साथ बोनस में बताता जाऊं कि आप ये सेफ़ मोड ऊपर क्लिक कर लिया करें।
इससे ये होता है कि जो लास्ट सेटिंग अगर आपने की है, गलती से कोई ऐसी सेटिंग कर ली है कि वो आप ही लॉक्ड हो गए हैं और आप ही उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो उससे ये होता है कि वो रीसेट हो जाती है, वो एक स्टेप बैक आ जाती है, जैसे हम अनडू करते हैं वो इस तरह हो जाता है। तो मैंने सेव मोड ऑन कर लिया। अब सबसे पहले उसमें मैं क्या करूँगा, फ़िल्टर रूल के अंदर, ये फायरवॉल रूल के अंदर सबसे पहले आपने जिसको अलो करना है उसका रूल आपने क्रिएट करना है। हम अपने राउटर को सिक्योर कर रहे हैं तो इसमें हम चेन इनपुट यूज़ करेंगे। सोर्स एड्रेस मैंने अभी अपना चेक किया 10.1.1.3 और प्रोटोकॉल टीसीपी, प्रोटोकॉल टीसीपी है विनबॉक्स का। ये आपने आईपी और सर्विसेज में जाके आप देख सकते हैं, ये 8291 इसकी पोर्ट है और डेस्टिनेशन पोर्ट इधर आएगी 8291, विनबॉक्स की पोर्ट आ जाएगी जी। चेन इनपुट होगी, सोर्स एड्रेस ये हो गया जो मेरे कंप्यूटर का है, प्रोटोकॉल टीसीपी सेलेक्ट कर लिया, डेस्टिनेशन पोर्ट 8291 होगी। इसमें सब चीज़ें सेम रहेंगी, सोर्स एड्रेस सिर्फ आपने अपने कंप्यूटर का देना है जब ये सेटिंग कर रहे होंगे। अब आ जाए एक्शन में। एक्शन में मैंने क्या करना है जी, इसको मैंने करना है एक्सेप्ट करना है, अप्लाई किया, ओके किया, तो ये रूल हो गया जी, हमारा क्रिएट हो गया। और आप इधर देखेंगे कि यहाँ पे आपको ट्रैफिक भी नज़र आ रही होगी, जो कि मैंने विनबॉक्स को कनेक्ट किया हुआ है, इसलिए ये आपको बाइट्स और ये पैकेट्स नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, फर्दर दूसरा जो रूल अभी हमने करना है वो क्या है जी, वो मैंने करना है कि जो मेरे क्लाइंट्स हैं या जो मेरे लैंड साइड पे जितने भी पीसीज हैं उनको मैंने करना है ब्लॉक। चेन फिर इनपुट आ गई, कोई भी आईपी हो, प्रोटोकॉल टीसीपी हो, डेस्टिनेशन पोर्ट 8291 हो, तो उसको क्या करे, एक्शन करे, उसको ड्रॉप कर दे। अब क्या होगा, अब होगा ये कि वो कोशिश करेगा कनेक्ट करने की, उसके पास यूज़र नेम भी है, उसके पास पासवर्ड भी है, लेकिन वो कनेक्ट नहीं कर सकेगा। मैं इसको अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ। अभी आप देखेंगे इसकी बाइट्स 0 और पैकेट 0 नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी हम इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे। अपने ही कंप्यूटर का आईपी मैं चेंज करूँगा और यूज़र नेम पासवर्ड तो मेरे पास ऑलरेडी है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इसको कनेक्ट करने की, लेकिन मैं कनेक्ट नहीं कर सकूँगा। मैं अब करने लगा हूँ अपना आईपी चेंज। मेरा आईपी था 10.1.1.3 और ये मैंने अभी रखा है 10.1.1.4। ये मैंने ओके कर लिया। ले, यूज़र नेम पासवर्ड मेरे पास सेट है। अब मैं कोशिश करता हूँ कनेक्ट करने की, तो देखते हैं क्या होता है। आप देख रहे हैं कि वो कनेक्टिंग पे जो है वो स्टक हो गया है। वापस इसको आईपी को चेंज करता हूँ जो इसका पहले था। आईपी दोबारा मेरा वही हो गया है 10.1.1.3। अब मैं कनेक्ट करता हूँ, नेबर में फिर नहीं शो हो रहा, लेकिन उम्मीद है कि इस वक्त अब कनेक्ट हो जाएगा। देखिए साथ ही कनेक्ट हो गया। बोनस में आपको इस वीडियो के एंड पे, चूँकि आपने ये वीडियो एंड तक देखी है, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जो है वो कोशिश करूँ इसमें। अगर आप चाहते हैं कि वो बंदा आप पकड़ें जिसने ये कोशिश की थी, या वो कोशिश कर रहा है बार 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 बार, हालांकि आपने रूल्स लगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी अक्सर होता है कि बंदे को यार हमें पता होना चाहिए कौन सा बंदा है हमारे ऑफिस में या मेरे आईएसपी के नेटवर्क में जो कोशिश कर रहा है कि इस डिवाइस को हैक करने की, इसको ट्राई कर रहा है। तो उसको कैसे, कल्प्रेट को आप पकड़ सकते हैं, उसको कैसे कर सकते हैं, उसके लिए जो तरीका है मैं आपको वो बोनस में इस वीडियो के एंड पे 6 रूल्स थे माइक्रोटिक राउटर को सिक्योर करने के, मैंने 6 के 6 आपको सिखा दिए। लास्ट पे ये फायरवॉल थी, तो 7वां बोनस में अब आपको बता रहा हूँ। अब हमने क्या करना है कि हम क्या करेंगे कि हम वो जो बंदा जिसने कोशिश की थी इसको कनेक्ट करने की मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, तो उसका हम इसको कोशिश करेंगे पकड़ने की।
तो लें जी, अभी वो रूल सेट करते हैं। उसमें आपने क्या करना है कि आपने ये ड्रॉप वाले रूल को डबल क्लिक किया, कॉपी किया और ओके कर दिया। इसको भी ओके कर, अब आपके पास ड्रॉप के सेम रूल दो आ गए। अब जो सबसे ऊपर वाला है ड्रॉप का रूल, उसको मैं डबल क्लिक करूँगा, इसमें मैं थोड़ी सी चेंजेस करूँगा। वो चेंजेस आपने ध्यान से देखनी है। तो आप कोई भी बंदा होगा तो आपके पास उसका आईपी आ जाएगा, उसने किस टाइम पे ये काम किया था वो भी आ जाएगा। उसमें करेंगे हम ऐड सोर्स टू एड्रेस लिस्ट। सोर्स वो बंदा, उसका आईपी होगा जो बंदा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। और इधर लॉग चेक कर देंगे तो लॉग में आपको नज़र भी आ जाएगा। तो लॉग के अंदर क्या हम लिखेंगे जी, अनऑथोराइज्ड विन बॉक्स एक्सेस ब्लॉक्ड। आप यहाँ पे उर्दू में वो जो दूसरी लैंग्वेज जो हम इंग्लिश में उर्दू लिखते हैं, आप उसमें लिखना चाहें, जो दिल करे आप लिख सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि ये बेसिकली आपने किस जगह पे सेट किया था ये मैसेज और इसका क्या मकसद है। ये मैसेज आपको लॉग फाइल में नज़र आएगा, यहाँ पे आपके माइक्रोटिक राउटर में किसी को नज़र नहीं आएगा, और ये सिर्फ आपके लिए है ताकि आपको पता चले। अब क्या करना है जी, एड्रेस लिस्ट। एड्रेस लिस्ट का हमने नाम क्या रखना है जी, मैं यही नाम उसका रख देता हूँ। और इसका कर देता हूँ स्टैटिक। इसको मैं अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ। अब सबसे पहला रूल जो हमने किया था वो था मेरे इस सिस्टम का, जहाँ से मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ और जहाँ से माइक्रोटिक राउटर को अलो होगा, वो तो मेरा था। उसके बाद मैंने दूसरा रूल सेट किया है कि जो बंदा कोशिश करेगा इस राउटर को कनेक्ट करने की, हालांकि उसके पास यूज़र नेम पासवर्ड हो भी, तो वो क्या होगा कि उसका जो आईपी है वो हमारी एड्रेस लिस्ट में ऐड हो जाएगा। अभी मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा इसी स्क्रीन पे, दूसरे अपने सिस्टम से मैं इसको कनेक्ट करूंगा तो आप देखेंगे कि एक तो लॉग के अंदर वो बंदे का आईपी आ जाएगा यहाँ पे, दूसरा हमारे पास इस एड्रेस लिस्ट के अंदर उसका कल्प्रिट का आईपी भी आ जाएगा कि ये वाला बंदा था जिसने कोशिश की और वो कनेक्ट बेचारा नहीं कर सकेगा। वो तो हमने पहले ही चेक कर लिया कि वो कनेक्ट कर ही नहीं सकता कोई दूसरा बंदा, हालांकि यूज़र नेम पासवर्ड सेम पता था। तो अब मैं दूसरे सिस्टम से कनेक्ट करता हूँ विनबॉक्स से इसको, तो देखते हैं कनेक्ट हो सकता है कि नहीं। ये देखें, साथ ही उसने उसको लॉग फाइल में उसकी एंट्री आ गई। आप देखें ये इधर ये वो एड्रेस आ गया और उसका आईपी है 10.1.1.2। ये मैंने एक दूसरा सिस्टम लगाया हुआ है सिर्फ इस लैब के लिए। तो आप देख सकते हैं कि अगर किसी के पास यूज़र नेम पासवर्ड हो भी, ना भी हो, वो ट्राई भी कर रहा है, तो फिर भी वो आपके पास इधर स्क्रीन पे आ जाएगा। लें जी, ये थी आज की वीडियो, और कोशिश की है आपको कुछ सिखाने की, कुछ नई चीज़ सिखाने की। उम्मीद है कि आपने कोई नई चीज़ सीखी होगी। तो जिन्होंने तो एंड तक वीडियो देखी उनको तो बेनिफिट हो गया कि एक्स्ट्रा भी जो इन्फॉर्मेशन थी कि वो कैसे कल्प्रिट को पकड़ सकते हैं। तो ये जी उसका आईपी है। नेक्स्ट जो भी बंदा कोशिश करेगा वो आप एड्रेस लिस्ट में जाके देख सकते हैं, वो टाइम आ रहा होगा, क्या टाइम था, डेट क्या थी, और कौन सा एड्रेस था। ले जी, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। तो दूसरी वीडियो में कोशिश करूँगा कुछ और आपको नया सिखाने की। तो सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, और फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।